हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल। दोस्तों, मैं हूँ आरती और आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा मोटिवेशनल वीडियो लेकर आई हूँ जिससे आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मोटिवेट हो जाओगे। दोस्तों, हम सभी को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। किसी भी काम को करने से पहले अगर कोई हमें मोटिवेट करता है तो उस काम को करने में हमें ज़्यादा मन लगता है और वो काम बहुत अच्छी तरीके से हो पाता है। तो दोस्तों, इस समय बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है और वो फिर से तैयारी करना चाहते हैं या आईआईटी की तैयारी कर रहे थे या कोई और कंपटीशन यूपीएससी आईएएस पीसीएस की, तो वो उनको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे आप कोई भी काम करते हो तो उसमें अगर आपको 100% देते हो, 100% रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो उसके क्या कारण हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपके अंदर 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए किसी भी कंपटीशन को बीट करने के लिए। देखिए, कंपटीशन को बीट करने के लिए पहली चीज़ कॉन्फिडेंस, दूसरा कंसंट्रेशन और तीसरा क्रिएटिविटी। इन 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर ये 3 चीज़ें हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे। अगर आप जैसे आपने नीट का ही फॉर्म भरा है तो नीट के एग्ज़ाम को आप मान लीजिए 15 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 15 लाख लोग इसमें बैठते हैं, तो क्या सबका सिलेक्शन हो जाता है? जी नहीं, सबका सिलेक्शन तो होगा नहीं। कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होगा, जितनी सीटें हैं उतने बच्चे लिए जाएंगे। तो आपको कंपटीशन करना है, आपको कंपटीशन का फॉर्म भरना है, आपको और लोगों को बीट करके आगे निकलना है। इस कंपटीशन में ये कोई ऐसा एग्ज़ाम तो है नहीं कि आपको केवल पास होना है, आप दूसरी क्लास में पहुंच जाओगे। इसमें तो अगर आप बहुत अच्छा करोगे तो ही सिलेक्ट होगे, वरना अदरवाइज़ आप उसी में बैठे रहोगे, अगले साल फिर से तैयारी करोगे। तो अपने अंदर सबसे पहले आपको ऐसे कॉन्फिडेंस लाना है, कंसंट्रेशन लाना है, क्रिएटिविटी लानी है कि आप कोई चीज़ पास कर पाओ। अब फॉर्म तो हर बच्चा भरता है यही सोच के भरता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। कोई बच्चा कभी ये फॉर्म ऐसे नहीं भरता है कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊँगा या मैं ऐसे ही फॉर्म भर रहा हूँ, मुझे तो डॉक्टर बनना ही नहीं है। वो बच्चे जो ऐसा करते हैं उनको तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, उनके माँ बाप से रिक्वेस्ट है, बच्चों को फोर्स करना बंद कर दें। उन्हें फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका जिसमें इंटरेस्ट हो वो काम करें, क्योंकि वो कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकते। अगर आपका इंजीनियर बनना पैशन है तो आप इंजीनियर बनोगे, अगर आपका क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर बनोगे, फिर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर आ भी गया बाई चांस आप किसी के फोर्स से या रट्टा मार के सिलेक्ट भी हो गए नीट में, तो आप 4-5 साल जो पढ़ाई करोगे वो नहीं कर पाओगे, एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। तो हमेशा वो काम करना चाहिए जिसमें आपका फुल इंटरेस्ट हो और फुल कॉन्फिडेंस हो कि मैं ये काम कर लूँगा। ठीक है। अब बारी आती है, अगर कॉन्फिडेंस लेवल है तब भी क्या कमी रह जाती है। भाई, कॉन्फिडेंस तो हमें पूरा है कि अरे हम तो नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, एग्ज़ाम दे के आए, पेपर बहुत अच्छा हुआ मेरा, तो हम तो डॉक्टर बन जाएंगे। तो इन तीनों चीज़ों को अपने अंदर लाने के लिए आप क्या करोगे? दोस्तों, कॉन्फिडेंस लेवल तो आपका अंदर से आ गया, ठीक है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मेरा ख्वाब है और मेरे अंदर वो गट्स हैं कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कॉन्फिडेंस ही होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो गए तो भी वहाँ पर गलती हो जाएगी। आपको सिर्फ कॉन्फिडेंट होना है, ओवर कॉन्फिडेंस को अपने अंदर नहीं आने देना है। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे रात का समय आपको किसी जंगल से होकर गुजरना है, तो अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि मैं ये जंगल पार कर लूँगा तब ठीक है। अगर आपको अंदर पूरा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं अब तो कुछ भी हो, शेर भी सामने आ जाए, कोई भी जानवर आ जाए, मैं जंगल पार ही कर लूँगा, तो यहाँ पर आप गलती कर बैठोगे। तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग चीज़ होता है, ओवर कॉन्फिडेंस अलग चीज़ है। तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, ओवर कॉन्फिडेंस को नहीं आने देना है। और उस कॉन्फिडेंस के साथ दूसरी चीज़ जो मैंने बोली थी, कंसंट्रेशन, ये बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्फिडेंस के साथ आप कंसंट्रेशन ले आओगे तो वो काम और अच्छे से होगा और अच्छी टेक्निक से होगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल को मैं पूरा करती हूँ। अगर आपको जंगल से गुजरना है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपके अंदर कंसंट्रेशन है कि हम कंसंट्रेट होके चलेंगे, उतनी तैयारी से चलेंगे कि अगर कुछ अनहोनी होती है या कोई जानवर सामने आता है तो मुझे क्या करना है, आप बिल्कुल कंसंट्रेट है, आपका माइंड बिल्कुल कंसंट्रेट है कि जैसे ही कुछ आएगा आपके पास ये चीज़ आपने जो रखी है अपनी सेफ्टी के लिए वो निकाल लूँगा, कि मतलब बिल्कुल से कोई भयानक स्थिति आने पर आपको डरना नहीं है। तो कंसंट्रेशन होगा तो आप ये चीज़ किसी भी परिस्थिति का सामना बहुत आराम से कर लोगे। उसके साथ अगर आप क्रिएटिविटी भी ले आए, क्रिएटिविटी का क्या मतलब है, आपके अंदर वो गट्स, आपको अपने अंदर ऐसे गट्स लाने, ऐसी ट्रिक्स लानी है कि आप किसी भी समस्या का समाधान बहुत आसानी से कर लो, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे कोई भी फील्ड हो।
तो ये तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कोई टॉपर है, जैसे शोएब आफ्ताब ने अभी नीट में टॉप किया है, तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि हमें शोएब आफ्ताब बनना है? बिल्कुल नहीं। ही इज़ अ टॉपर। उसने अपनी मेहनत से टॉप किया है, उसने पूरी लगन से पढ़ाई की है, उसने ज़रूर आपने उसके इंटरव्यू सुने होंगे, पूरी मेहनत लगन सब चीज़ लगाई है तब उसका सिलेक्शन हुआ। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि आपको शोएब आफ्ताब बनना है। आप 720 आउट ऑफ द 720 मार्क्स ला सकते हो, आप 720 में 700 मार्क्स ला सकते हो, लेकिन आप जो हो वही रह के, अगर आप बाय द जैसे आपका कुछ भी नाम है, आप वही रहिए। आप अपने वजूद को नहीं, आपको दूसरा वजूद नहीं लाना अपने अंदर, आपको जो है उसी में रह के अपना पूरा 100% देना है। नेक्स्ट चीज़, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपकी पढ़ाई में क्या कमी रह जाती है। आपकी पढ़ाई में ये कमी, आप अपने से बराबर वाले की, अपने से आगे वाले का जो देखते हो वो फॉलो तो करते हो, लेकिन कभी आपने क्या फेलियर की भी कहानी सुनी है? जैसे आपने टॉपर की कहानी सुन ली, उससे आपने सीख ले लिया, लेकिन कभी अगर आप किसी फेलियर की कहानी सुनेंगे, आप ये भी तो सोच सकते कि वो किन वजहों से, क्या कारण थे, क्या कमजोरियां रह गई थी कि वो फेल हो गया। आप वो जो कमजोरियां थी वो अपने अंदर मत आने दीजिए। तो आप किसी फेलियर की कहानी से भी सीख ले सकते हो कि उसके अंदर जिन कमियों से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, हम अपने अंदर वो कमियां नहीं आने देंगे। तो ये दोनों पॉइंट अलग हैं। टॉपर की कहानी से आप अच्छी चीज़ें सीखिए, लेकिन फेलियर की कहानी से भी आप अपनी कमियों को निकाल सकते हैं। उन कमियों को आप अपने अंदर ना आने दें, ये दृढ़ निश्चय करके आप उस चीज़ को बीट कर सकते हो। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे पढ़ाई में कैसे आप कहते हो कि मैं पढ़ता हूँ, दिन रात पढ़ता हूँ, मैंने 8 घंटे रोज़ पढ़ाई की तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उसकी एक वजह है, आपने 8 घंटे पढ़ाई तो की, लेकिन क्या किया? बुक खोल के बैठे रहे। पढ़ने का ढंग आपका कैसा था, ये आपका बहुत मायने रखता है। जैसे आप अगर स्कूल में, कोचिंग में कोई टॉपिक पढ़ाया गया है, आप एग्जांपल ले लीजिए, आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाया गया है, आप घर आइए, घर आके आप क्या करोगे? बुक खोलोगे, उसको पढ़ोगे, एक बार रीड करोगे, 2 बार रीड करोगे, 3 बार करोगे, 4-5 बार पढ़ लोगे, लेकिन फिर भी आपको याद नहीं होगा। और बाई चांस अगर वो आपको याद हो गया तो जाहिर से आज आपने याद किया, शाम को अगर आप रिवाइज करोगे तो 1-2 पॉइंट उसमें भूल जाओगे, अगले दिन 2-4 पॉइंट और भूल जाओगे, तीसरे दिन, और इस तरह से वो पूरा एग्ज़ाम तक साफ़ हो जाएगा। तो आपको कैसे पढ़ना है कि वो चीज़ हमेशा याद रहे? तो उसी के लिए मैंने आपको बताया था, पहली चीज़ कि कॉन्फिडेंस तो आ गया, कंसंट्रेशन। आप किसी चीज़ को कंसंट्रेट होकर पढ़िए। कंसंट्रेट होकर मतलब है कि आपको पढ़ने में आँखों को जोर नहीं देना, इसको जोर देना, माइंड को। आप क्यों अपने आप को थका रहे हो? आप माइंड को जोड़ दो ना। माइंड का काम है ये समझना और याद करना, उसको थकाओ, उसको स्टिमुलेट करना है, माइंड को हमें जगाना है। तो जैसे आप कोई टॉपिक स्कूल में पढ़ाया गया, पढ़ के आए हो, तो सबसे पहले बुक खोलिए, आप बुक में एक बार रीड कर लिया, बंद कर दीजिए बुक बंद करके आप अपने माइंड से सोचिए हमें क्या पढ़ाया गया था, वो कौन से पॉइंट से जो टीचर ने पढ़ाए थे। आप आंख बंद करके, बुक बंद करके अपने आप वो पॉइंट अपने आप को पढ़ाइए। जैसा टीचर ने आपको पढ़ाया आप अपने आप को पढ़ाइए कि ये पॉइंट थे। तो आप सोचोगे कि क्या पॉइंट थे, पहला पॉइंट ये था, फिर दूसरा पॉइंट ये था, तीसरा पॉइंट आप भूल रहे हो, आपने देख लिया किताब में, फिर बंद कर दी। इस तरह से जब आप पढ़ोगे तो आप कंसंट्रेट हो पाओगे, आपका दिमाग इधर उधर नहीं भटकेगा। और किताब खोल के पढ़ने में क्या होता है, दिमाग इधर उधर, आप दिमाग पे तो जोर ही नहीं दे रहे हो, आंखों से पढ़ रहे हो और दिमाग कहीं और चला जाता है। हो सकता है आप सोच रहे हो कि शाम को मुझे क्रिकेट खेलना है और पढ़ाई कर रहे हो, तो वो चीज़ नहीं याद होगी। लेकिन जब आप बुक बंद करके अपने आप को पढ़ाओगे, वो पॉइंट्स याद करने की कोशिश करोगे, तो इस समय आपका दिमाग ये नहीं सोचेगा कि मुझे शाम को क्रिकेट खेलना है, फिर आप वही पॉइंट सोच रहे होगे कि क्या पढ़ाया गया था। तो आपको यही करना है कि घर आके बुक बंद करके जो पढ़ाया गया था उसका पूरा अपने माइंड में एक कैलकुलेशन तैयार करनी है। ठीक है, आप इस तरह से पढ़ सकते हो। अब आप में कॉन्फिडेंस भी हो गया, कंसंट्रेशन भी हो गया। अगर इसी चीज़ को, जैसे मैंने बताया कि आप बुक बंद करके माइंड पे जोर दे के पढ़ लो, अगर इसमें आप क्रिएटिविटी भी ले आओ तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। क्रिएटिविटी का क्या मतलब है, आप याद करने के ढंग को बदलिए। आप रट्टा क्यों मार रहे हैं? आपने माइंड में आंखें बंद करके सोच लिया क्या पढ़ाया गया था, अब आप उन पॉइंट्स को लिखिए, क्रिएटिव तरीके से लिखिए, अपनी ट्रिक्स बनाइए, अपने फार्मूले बनाइए। ठीक है, जैसे आपने कोई पॉइंट नहीं याद हो रहा, उसको एक अपनी ट्रिक से याद करिए, एक अच्छा क्रिएटिव फार्मूला बनाइए कि ये चीज़ हमको किस तरह से याद हो सकती है। आप जरूरी थोड़ा ना है कि जो पैराग्राफ लिखा उसको एज इट इज़ वैसे ही याद कर लीजिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको स्पेलिंग बड़ी नहीं याद होती है और उनका प्रोनाउंसिएशन बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो उन स्पेलिंग्स को कैसे याद करते हैं। जैसे मैं अपने एग्जांपल देती हूँ, मैं बचपन में नॉलेज की स्पेलिंग नहीं याद कर पाती थी, तो मुझे अच्छे से याद है, मैं नॉलेज की स्पेलिंग केनऊ लद गए ऐसे याद करती थी।
तो अगर हर चीज़ में आप वो क्रिएटिविटी डालोगे तो वो मुझे आज भी वो याद रहता है कि केनऊ लद गए, वो स्पेलिंग मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगी। तो आपको क्रिएटिविटी लानी है अपने अंदर, आपको पढ़ाई को बहुत ज़्यादा ऐसा क्रिएटिव बनाना है कि उसमें मज़ा आने लगे, पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा आपको। आप लिख के याद करिए, पॉइंट्स लिख लीजिए, आप चार्ट बनाइए, कुछ नए फार्मूले बना लीजिए, उनका पहला अल्फ़ाबेट्स ले लेके, जैसे 5-6 किसी के पॉइंट्स हैं, उनके पहले अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के एक फार्मूला तैयार कर लीजिए, वो फार्मूले से आपको याद हो जाएगा। जैसे वीनस मार्स ये वाला जो चैप्टर होता है, इसमें भी एक फार्मूला चलता है जिससे आपको 9 ग्रहों के नाम याद, जितने भी प्लैनेट्स हैं सबके नाम याद हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको फार्मूला बनाना है। अगली चीज़, आपने वो चीज़ याद तो कर ली, अब आपको जैसे आपने 8 घंटे, अब क्या कारण है कि मैं 8 घंटे भी पढ़ता हूँ नहीं याद होता है मुझे, और अगला 4 घंटे पढ़ता है उसको याद हो जाता है? वो यही कारण है क्योंकि वो कंसंट्रेट होके पढ़ता है। आपको माइंड को इधर उधर भटकने नहीं देना है, आपको अपना माइंड एक जगह स्थिर करके पढ़ना है। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है, आपको अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। आप माँ बाप से झूठ बोल लेते हो, अपने आप से भी झूठ बोलते हो। जैसे आपको पढ़ाई, आप कमरा बंद करके पढ़ रहे हो और माँ बाप बाहर निकले, माँ बाप ने पूछा पढ़ लिया बेटा? हाँ मैंने फिजिक्स का एक चैप्टर याद कर लिया, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। लेकिन आपने कमरे में कोई पढ़ाई नहीं की, आप गाने सुन रहे थे या वीडियो गेम खेल रहे थे, तो अपने माँ बाप से झूठ बोल दिया, साथ में अपने आप से भी झूठ बोला कि मैं पढ़ रहा था। आप अपने मन से झूठ बोल रहे हो कि हाँ मैं पढ़ रहा था। तो अगर आप गलत फहमी में जियोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको सच बोलना है। अगर माँ बाप से झूठ बोल दिया, लेकिन अपने आप से क्या कभी आपने अपना एनालाइज़ किया है कि आपने आज क्या किया? आप अपना एनालाइज़ करना सीखिए। आप जब सोचेंगे कि अरे मैंने तो आज पढ़ाई की ही नहीं और मम्मी पापा से कह दिया पढ़ा है, तो ये चीज़ गलत है। तो जब तक आप सच बोलना नहीं सीखोगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे, ठीक है? तो जब आप एनालाइज़ कर लोगे अपने आप को, तो अपने अंदर से वो आपका जो दृढ़ निश्चय, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, कंसंट्रेट होने की क्षमता बढ़ जाएगी, एबिलिटी बढ़ जाएगी, और क्रिएटिविटी तो आप अपने आप ले ही आओगे। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप पढ़ाई करोगे तो यकीन मानिए कि आपको कोई चीज़ बहुत अच्छे से लंबे समय तक याद रहेगी। आपको दिमाग को इधर उधर भटकाना नहीं। अगर आपका खेलने का मन है तो आप पहले खेल लो फिर पढ़ो। मतलब पढ़ाई के समय आपका दिमाग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, ठीक है? अब बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है माँ बाप हमेशा पढ़ने को ही कहते हैं बच्चे को। कोई माँ बाप ये नहीं कहता भाई जाके खेलो। कोई माँ बाप कहता है बच्चे से कि नहीं बेटा जाओ खेलो जाके, नहीं अभी नहीं पढ़ना है खेलो। सब ये कहेंगे चलो पढ़ो बैठ के। तो आपको अगर ऐसा कहा जाता है बार बार और आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो आप माँ बाप से बोल दो कि नहीं मैं अभी थोड़ी देर खेल लूँ फिर पढ़ूँगा, ठीक है? मैं उन पेरेंट्स के लिए भी वीडियो बनाऊंगी जो पेरेंट्स बच्चे को ज़बरदस्ती बोलते रहते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन इस तरह से भी नहीं बोलना है। बच्चा अपने आप पढ़ेगा, अपने आप उसके अंदर वो भावना आने दीजिए कि वो अपने आप, उसको ऐसे मोटिवेट करिए कि उसको पढ़ने की अपने अंदर से भावना आएगी। फिर आप कहोगे भी बच्चे से खेलो जाके तो वो कहेगा नहीं मुझे पढ़ना है। आप 2 बार कहोगे जाओ खेल लो, ठीक है वो खेल आएगा। दोबारा कहोगे जाओ बच्चा क्यों पढ़ रहे हो, फिर खेलाओ। तीसरी बार जब कहोगे तो बच्चा अपने आप से वो हो जाएगा कि नहीं मुझे पढ़ना है, ये क्या हो रहा है, माँ बाप मुझसे खेलने को कह रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ कॉन्फिडेंस लेवल, दूसरा कंसंट्रेशन और तीसरा क्रिएटिविटी। इन 3 चीज़ों को मिला के जब आप पढ़ेंगे तो आपको कोई भी काम करने में असुविधा नहीं होगी। आप अपना 100% दोगे तो आपको 100% रिजल्ट भी मिलेगा, ठीक है दोस्तों? तो ये चीज़ मेरी याद रखिएगा। अगला पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगी कि आप किस तरह से पढ़ाई तो कर रहे हो, लेकिन आपको खाने पीने पे अपने सब चीज़ का ध्यान रखना है, कितने घंटे पढ़ना है, रूटीन। ये इसका वीडियो मैं आपको अलग से बना के डालूंगी कि पढ़ने वाले बच्चों का रूटीन कैसा होना चाहिए, उन्हें क्या खाना चाहिए, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर पढ़ते ही रहे, आप बीच बीच में अपना ब्रेक लेके आप रिफ़्रेश कर सकते हो अपने आप को, माइंड को। तो उसका वीडियो मैं अलग से बना के आपको डालूंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मोटिवेट होते हो आप मेरे वीडियो से, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपके लिए ऐसे मोटिवेटेड वीडियो लेके आती रहूँगी। और ये वीडियो मेरा सभी स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, IIT का एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर से तैयारी करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल भी घबराएं नहीं। अगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है कि मुझे ये काम करना है, तो 100% वो अपने काम में सफल हो सकते हैं, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, एक अच्छा इंजीनियर बन सकते हैं। तो दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।